हेलो फ्रेंड्स, ये पेपर चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का है। इस पेपर को करने के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलता है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। इस पेपर में से आपको सिर्फ 4 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो चलिए पेपर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट। बी, नेचर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। सी, grading system as a new trends in assessment. D, scales of measurement. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। अ, आकलन की अवधारणा। ब, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति। स, वर्तमान में प्रचलित आकलन प्रवृत्तियों में ग्रेडिंग प्रणाली। द, मापन का पैमाना। क्वेश्चन नंबर 2, what is the relationship between assessment and evaluation? Describe the objectives of evaluation in schools. आकलन और मूल्यांकन के बीच क्या संबंध है? स्कूलों में मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एग्जामिनेशन एज अ टूल फॉर असेसमेंट. डिस्क्राइब द NCF's 2005 विजन ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग. मूल्यांकन के लिए एक उपकरण के रूप में परीक्षा को परिभाषित कीजिए। अधिगम के लिए मूल्यांकन का NCF's 2005 दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ए, फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। बी, क्वेश्चनेयर एज अ टूल ऑफ इवैल्यूएशन। निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। अ, निर्माणात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन। ब, मूल्यांकन के एक उपकरण के रूप में प्रश्नावली। Question number 5, what is the meaning of self-assessment and feedback? Discuss the importance of feedback to stakeholders in improving the teaching learning process. स्वयं आकलन व प्रतिपुष्टि का अर्थ क्या है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार के लिए हितधारकों की प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि के महत्व का वर्णन कीजिए। Question number 6, what are diagnostic testing and remedial teaching? Discuss the uses and limitations of diagnostic tests. निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण क्या है? निदानात्मक परीक्षणों के उपयोगों और सीमाओं पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन एंड क्लासिफाई ग्रेडिंग. व्हाट आर द यूजेस ऑफ ग्रेडिंग ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स. ग्रेडिंग को परिभाषित और वर्गीकृत कीजिए। छात्रों के प्रदर्शन की ग्रेडिंग के क्या उपयोग हैं? क्वेश्चन नंबर 8, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. ए, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. बी, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। अ, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ब, परिवर्तनशीलता की माप। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व NPC. डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ NPC. सामान्य संभावना वक्र NPC को परिभाषित कीजिए। NPC की विशेषताएं एवं गुणों की व्याख्या कीजिए। थैंक यू एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।